हे जीव, अपना शरीर और धन देख के तू अहंकार में आया रहता है। सोने और स्त्री से तू मोह बढ़ाया जा रहा है। तू क्यों परमात्मा का नाम विसार रहा है और क्यों भटकना में पड़ रहा है? हे पागल जीव, जैसे तू जगत में आया है वैसे ही यहाँ से चला भी जाएगा। जैसे तुझे जन्म मिला है वैसे ही मौत भी आएगी। यहाँ किसी भी हालत में सदा बैठे नहीं रहना। ज्यों-ज्यों तू दुनिया के रसों को भोगता है, त्यों उतना ही तेरे शरीर को और आत्मा को दुख रोग चिपक रहा है। इन भोगों में मस्त होके परमात्मा का नाम विसार के तू जन्म मरण के चक्कर में पड़ा समझ। हे जीव, तूने अपने आप को काम वासना से नहीं बचाया। तूने ऊंचा आचरण नहीं किया। तूने इंद्रियों को बुरी तरफ से रोकने का प्रयत्न नहीं किया। तूने मीठा स्वभाव नहीं बनाया। विकारों के कारण अपवित्र हुए शरीर पिंजर में तू लकड़ी की तरह सूखा हुआ कठोर दिल हो चुका है। तेरे अंदर न दूसरों की भलाई का ख्याल है, न दूसरों की सेवा की तमन्ना है, न आचरणिक पवित्रता है, न ही कोई संयम है। साधु संगत से दूर रह के तेरा मानव जन्म व्यर्थ जा रहा है। हे जीव, तू माया की लालच में लगा हुआ है। परमात्मा का नाम तूने भुला दिया है। माया की खातिर दौड़ते भागते तेरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। अब अचानक जम आ गया है। तुझे केशों से पकड़ के पटका के मारेगा। काल के मुंह में पहुंचे हुए तुझको स्मरण की सूझ नहीं आई। दिन रात तू पराई निंदा करता है और दूसरों के साथ ईर्ष्या करता है। तेरे हृदय में ना परमात्मा का नाम है और ना ही सब जीवों के लिए दया प्यार। गुरु के शब्द के बिना ना तू ऊंची आत्मिक अवस्था हासिल कर सकेगा, ना ही लोक परलोक की इज्जत। परमात्मा के नाम से टूट के तू नरक में ही पड़ा हुआ है। हे जीव, माया की खातिर तू छिन पल में तू स्वांगी की तरह कई रूप धारण करता है। तू मोह में पापों में गलतान में पड़ा हुआ है। हर तरफ माया का पसारा देख के तू माया के मोह में मस्त हो रहा है। हे पागल जीव, तू विकारों की खातिर अनेक पसारे पसारता है। गुरु के शब्द की लगन के बिना तू विकारों की भटकना में भटकता है। तुझे अहंकार का बड़ा रोग, बड़ा दुख चिपका हुआ है। अगर तू चाहता है कि ये रोग दूर हो जाए तो गुरु की शिक्षा ले। माया ग्रसित जीव जब सुखों को और धन को आता देखता है तो उसके मन में अहंकार पैदा होता है। पर जिस परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर और धन है वह दोबारा वापस ले लेता है। माया ग्रसित जीव को सदा यही सहम खाए जाता है। हे जीव, ये शरीर, ये धन, ये सोना, ये स्त्री, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब कुछ उस परमात्मा की मेहर के सदके ही मिला हुआ है। पर आखिरी वक्त में इनमें से भी किसी के साथ नहीं जा सकता। दुनिया के ये पदार्थ देने वाला वह परमात्मा सारे जगत का मूल है, सब में व्यापक है, बेअंत है। जो मनुष्य उसका नाम अपने हृदय में टिकाता है वह संसार समुंदर की मोह की लहरों में से पार लांग जाता है। हे साकत जीव, मरना तो सपने हैं, फिर तू अपनी किसी मरे हुए संबंधी को रोता है और रो रो के किसको सुनाता है? परमात्मा की याद से टूट के तू बड़े भयानक डरावने संसार समुंदर में गोते खा रहा है। माया ग्रसित जीव अपने परिवार को, धन को, सुंदर घरों को देख देख के निकम्मे जंजाल में फंसा हुआ है। हम जीव जब संसार में आते हैं तो उस परमात्मा ने ही हमको भेजा होता है। यहाँ से जब जाते हैं तब भी उसी ने बुलावा भेजा होता है। जो कुछ वह प्रभु करना चाहता है वह कर रहा है। हम जीव उसकी रजा को भूल जाते हैं, पर वह बख्शणहार है, वह माफ कर देता है। हे जीव, परमात्मा का नाम सारे रस देने वाला है। जिस जिस बंदे ने ये नाम रस चख लिया है उनकी संगति में रहने से इस भेद की समझ आती है। गुरु के शरण पढ़कर गुरु से ही परमात्मा का नाम पदार्थ मिलता है। इस नाम में ही सब करामती ताकतें हैं, ऊंची बुद्धि है, सही जीवन राह की सूझ है और इस नाम से ही माया के मोह से निजात मिलती है। जो मनुष्य गुरु की शरण पड़ता है वह घटित होने वाले दुख सुख को एक जैसा ही जानता है। वह खुशी गमी से निर्लिप्त रहता है। हे नानक,
गुरु की शरण पड़ने से मनुष्य स्वय भाव मार के परमात्मा से मिल जाता है और अडोल आत्मिक अवस्था में रहता है।